हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, आज की क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? विलेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साइंस एकेडमी केसी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करके क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ के अंदर सरकारी अस्पताल के पास में मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर कोई किसी भी प्रकार की क्या है डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? द फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, विलयन किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे विलयन जो होता है बच्चों वो है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशंस या विलयन बोला जाता है। याद रखेंगे बात कहां पर आके रुका हुआ है, समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा मिल जाओ कि दोनों के दोनों एक दूसरे में समा जाओ। समा जाने का मतलब 100% मिलने की बात हो रहा है। अगर क्या है, ठीक है, विलेय विलायक के अंदर 100% मिलता है, क्लियर है कि नहीं है? विलेय विलायक के अंदर क्या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मिल जाता है, तब हम ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? होनी चाहिए। इतनी बात है, ओके। नाउ ठीक है, विलयन के कितने क्या है घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं विलयन का? एक्चुअली में विलयन किन किन ठीक है घटकों से मिलकर बना होता है, इसके अंग कितने होते हैं? तो याद रखना बच्चों, इसके मुख्य जो क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं बच्चों? 2। क्लियर है कि नहीं है? एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? विलेय और विलायक होते हैं। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ ठीक है, अब विलेय क्या होता है, क्या किसको कहते हैं विलेय और किसको कहते हैं विलायक? तो याद रखना बच्चों, ठीक है, जिसका अमाउंट क्या है कम होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। और जिसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है सॉल्यूशंस के अंदर, उसको बोला जाता है विलायक। इतनी बात क्लियर है? हम कह देते हैं जिसको घोला जाता है वो क्या है? विलेय है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अवस्थाएं कितनी होती है, किसका अवस्था? विलयन का। तो विलयन की अवस्थाएं होते हैं बच्चों 3। कितनी अवस्थाएं होते हैं विलयन का? 3 अवस्थाएं होते हैं। विलयन आपको ठीक है सॉलिड फॉर्म पर मिल सकता है। कौन से फॉर्म पर मिल सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड आपको मिल सकता है किसके फॉर्म पर? गैस के फॉर्म पर भी मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपको तीनों फॉर्म पर क्या मिलेंगे? ठीक है, आपको सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है सॉलिड फॉर्म पर भी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म पर भी और गैसियस फॉर्म पर भी क्या है आपको सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। इट मींस सॉल्यूशन की कितनी क्या बेटा फेसेस हैं, कितने स्टेट्स होते हैं? तो स्टेट्स होते हैं आपके 3। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब हम बात करेंगे कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो विलयन के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं बच्चों, है कि नहीं? लेकिन आपको बताते हैं, ठीक है, आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो विलयन के क्या है, सांद्रता के आधार पर बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हम कुछ प्रकारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ सबसे पहले होता है सांद्रता। तो याद रखना सॉल्यूशन की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो टोटली डिपेंड करता है किस पर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, विलेय के क्या होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं कि विलेय की मात्रा कितना है। तो उसके हिसाब से क्या होता है,
विलयन की सांद्रता डिसाइड होता है। ओके, तो देखेंगे अगर क्या होगा, तो एक होता है बेटा फर्स्ट जो आपका विलयन का प्रकार है वो है तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं आप इसको। अगर क्या होगा, ठीक है, विलय का क्या होता है, सांद्रता आपके विलयन के अंदर कम है तो डेफिनेटली वो विलयन क्या होगा, तनु विलयन होगा। तनु विलयन के अंदर, ठीक है, आपके विलायक इट मीन सॉल्वेंट की क्या होते हैं, अमाउंट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू, ठीक है, सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर है, विलय के अमाउंट कम होंगे और विलायक का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो समझ में आनी चाहिए। आपने देखा होगा लैब के अंदर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म्स करते हैं तो वहां पर डाइल्यूट HCl ऐसा करके बोला जाता है। इट मींस क्या है, उसमें, ठीक है, वाटर के अमाउंट ज्यादा हैं और क्या है, विलय, इट मींस आपका जो HCl का अमाउंट है वो कम है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है, अगर क्या है विलय की मात्रा ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, विलायक का अमाउंट कम है और क्या कहते हैं, मतलब आपके विलयन के अंदर क्या होता है, विलायक की मात्रा ज्यादा है तो वो कैसा होगा, सांद्र विलयन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड विलयन भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। और है आपका क्या है, एक है संतृप्त विलयन और एक होता है बेटा असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर, तो देखेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड इट मीन संतृप्त विलयन। देखिएगा, ठीक है, अगर विलायक के पास जितनी घुलने की कैपेसिटी है, मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से सुनना, ठीक है, हर विलायक की क्या होता है, घुलन क्षमता होता है। अगर वह अपनी घुलन क्षमता जितना भी उसका है, ठीक है, उससे कम घोला है किसको, ठीक है, विलय को, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कह देते हैं। मतलब उसमें अभी भी कैपेसिटी है कि अगर उसको अगर कहीं से विलय मिले, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिले तो वो अभी और उसको घोल सकता है। ओके, और एक होता है बेटा संतृप्त विलयन। ठीक है, जितनी घोलने की कैपेसिटी है विलायक की उतनी अमाउंट पर क्या है, वो विलय के पार्टिकल्स को घोल चुका है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, संतृप्त विलयन कहते हैं। एक और होता है अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं बच्चों, तो याद रखना, सॉल्वेंट का जो विलायक का जो क्या होता है, घोलने की जितनी कैपेसिटी था उतना तो वो घोल चुका है, बल्कि उससे ज्यादा घोल चुका है। तो कैपेसिटी से अगर कोई ज्यादा घोल रहा है तब उसको क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा, अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर क्या है, विलयन के 3 प्रकार होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। क्लियर है, याद रखना बच्चों, ठीक है। जो क्या होता है, विलयन की जो अवस्था होता है वो विलायक की अवस्था पर डिपेंड करता है। अगर क्या होगा, आपका विलायक लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, वो लिक्विड ही बनेगा। अगर आपका क्या है, ठीक है, विलायक क्या है, गैसियस है, तो वो क्या होगा, वो विलयन भी कैसा होगा, गैसियस ही बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और अगर ठोस है तो ठोस बनेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ देखेंगे इसके एग्जांपल्स आप तो देख सकते हैं। जो ठोस विलयन का एग्जांपल है बच्चों, आपने देखा होगा मिश्र धातु। क्या देखा होगा, मिश्र धातु देखे हैं आप। इसमें आप क्या है, 20 कैरेट जो क्या होता है, सोने का होता है ना। आपको पता है कि सोने का अलग अलग क्या होता है बेटा, सोने 20 कैरेट का भी होता है, सोने 22 कैरेट का भी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जो 22 कैरेट का जो सोना होता है, एक्चुअल में इसको एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु बोला जाता है। इसमें 22 कैरेट क्या होता है, आपको सोना को के साथ में 2 कैरेट क्या होता है, अन्य किसी धातु को क्या होते हैं, कॉपर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इतनी बात के लिए ऐसा ऐड किया जाता है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह से मिश्र धातु किसके एग्जांपल हैं, ठोस विलयन के एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद में लिक्विड में अगर आप कहें, ठीक है, वाटर के अंदर HCl को क्या करते हैं, ठीक है, इक्वस ऐसे जलीय विलयन जो HCl का है उसको डाल देते हैं
तो वो क्या होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो विलेय भी लिक्विड है और विलायक भी लिक्विड है, तो आपका जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, वो लिक्विड ही होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? गैसियस विलयन, ठीक है। इसके एग्जांपल है बेटा कपूर। आपने देखा होगा घरों में कपूर यूज किया जाता है, तो कपूर के अंदर क्या होता है, जो विलायक होता है वो गैस होता है और जो विलेय होता है वो क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, उसका फेस भी क्या हो जाता है, ठीक है, गैसियस। अगर आप कपूर को घर में खुला छोड़ दोगे तो वो हवा में रिलीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपके गैसियस विलयन का एग्जांपल्स में क्या आएगा, कपूर आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने वाली शब्दावलियों के बारे में। बच्चों, विलयन की जो सांद्रता, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, वो डिपेंड करता है सॉल्यूट की पार्टिकल्स पर। इतनी बात क्लियर है? विलेय के कण जितने भी होंगे उसी के आधार पर क्या होगा, विलयन की सांद्रता डिसाइड होता है। और सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दावलियों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन से शब्दावलियां हैं जिसका हम केमिस्ट्री के फील्ड पर, ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला है बच्चों, ठीक है, मोलरता। फर्स्ट क्या है, मोलरता। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? और दूसरा है बच्चों मोललता। क्या है, मोललता। याद रखना, मोलरता और मोललता दोनों ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजनिंग वर्ड्स हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आप इसके इंग्लिश नेम को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसको मोलरता को इंग्लिश में बोला जाता है मोलैरिटी और मोललता को इंग्लिश में बोला जाता है मोलाइलिटी, ठीक है, रीटी एंड लीची, ठीक है, मोलारिटी एंड मोलाइलिटी। तो दोनों नाम को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि डेफिनेशंस में कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। इसके बाद आपका थर्ड जो क्या होता है शब्दावली है वो है बेटा नार्मलता। क्या है, नार्मलता। ये भी क्या है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। जिसके बाद क्या है आपका चौथा है बेटा मोल प्रभाज, जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। पांचवा बेटा पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। छठवा है बेटा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। और उसके बाद में आपका 7 है आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसको V/V के नाम से भी जाना जाता है और इसको W/W के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है? फाइनली लास्ट में आप पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मलता आपको क्या है मिलेगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं विलयन में, क्या करते हैं हम 8 शब्दावलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। इतनी बात बेटा क्लियर है? तो याद रखना क्लास 12th में क्या है ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं अंकित बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं उससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस होता है आपके क्या, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? तो याद रखना बच्चों 1 लीटर विलियंस के अंदर, फिर से बोल रहा हूं 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं विलेय के पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है, मोलैरिटी कहते हैं। फिर से बता रहा हूं सुनिएगा, 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? और इसके फॉर्मूले हैं बच्चों, फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके फॉर्मूले के माध्यम से ही आप क्या करेंगे केमिकल इक्वेशंस को क्या, सॉरी अंकित बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या होता है बच्चों आपका, ठीक है, फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, मोलैरिटी का।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। दूसरा बच्चों, ठीक है, दूसरा क्या है आपका मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी आपका क्या होता है, ठीक है, आपका सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। और इसका जो डेफिनेशन होता है बच्चों, याद रखना अच्छे से, इसकी भी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित, फिर से बोल रहा हूं, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, मोललता या मोलालिटी कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है? ठीक है, उस विलयन का मोलालिटी बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। इसके भी आपके फॉर्मूला है, जो है फॉर्मूला और उसके यूनिट दोनों याद होना चाहिए। इसका जो यूनिट होता है बेटा, मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे क्या क्या चीजें, डेफिनेशन एंड उसके क्या है यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। किसका? ठीक है, ठीक है। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोलालिटी का आपको बता दिया मैंने, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हो? उस विलयन का मोलालिटी कहते हो। क्लियर है कि नहीं है? और इसका जो क्या होता है बेटा, ठीक है, आपका यूनिट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है WB MB इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा? WA। क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा? WA। तो ये इसका क्या होता है, ठीक है, आपका फार्मूला होता है। और इसका जो यूनिट होता है केजी पर लीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? केजी पर लीटर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए ना। नेक्स्ट बेटा नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो याद रखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोला जाता है? उस विलयन का नॉर्मलता बोला जाता है। इससे बोल रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सांद्रता को व्यक्त करने वाली शब्दावलियों की परिभाषा पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, परेशानियां आता है। तो एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ठीक है। नॉर्मलता का डेफिनेशन है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोला जाता है? ठीक है, उस विलयन का क्या बोला जाता है? नॉर्मलता बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है? WB EQ ग्राम तुल्यांकों की संख्या इंटू 1000 V किस में होगा बेटा? ml में। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा आपका? मोल प्रभाज। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, इसका क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। इसका भी यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ग्राम तुल्यांकों की संख्या EQ अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ इसके बाद है आपका, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसके भी आपको क्या है, ठीक है, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। याद रखेंगे, ठीक है। विलयन के अंदर उपस्थित एक घटक मोलों की संख्या तथा, ठीक है, विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है? उस विलयन का मोल प्रभार बोला जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक घटक के मोल बटा, ठीक है, विलयन के टोटल मोलों की संख्या। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। बहुत ही क्या बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, जिसके बारे में आपको याद होनी चाहिए। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पीपीएम। जब आपके सॉल्यूट की क्या होता है, विलेय का जो क्या होता है बेटा मात्रा होता है, मोल्स जो होते हैं बहुत ही कम होता है, तब की केस पर क्या होता है? पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद होनी चाहिए, स्मॉल स्केल पर प्रेजेंट होने पर क्या किया जाता है? पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ठीक है, सो इसका क्या होता है, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बात क्लियर है, 10 लाख ऐसा भी बोल सकते हो। तो
इस तरह से आपको और भी बहुत सारे क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि पीपीएम, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत एंड फॉर्मेलिटीज। तो ये सारी डेफिनेशंस को आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो साइंस एकेडमी केसी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।